पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 25 जुलाई से शुरू होने वाली सीरीज तारीखी सीरीज बन सकती है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हालिया अरसे में इंतहाई बुरा है। पाकिस्तान टीम गुज़श्ता 3 बरसों में अपने मुल्क से बाहर यानी कि एक भी अवे टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है। खुदा ना खास्ता अगर ये तारीख बरकरार रही तो पाकिस्तान टीम को 26 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ में कोई टेस्ट सीरीज़ हारना पड़ सकती है। और दूसरी अहम बात यह है कि वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो अपने मुल्क में हालिया अरसे में ज़्यादा कामयाब नहीं रही है, बिल आखिर 4 साल के बाद अपने मुल्क में होम टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो गई है, जिसने श्रीलंका को हराया है। गो के श्रीलंकन जो तारीख है वो अच्छी नहीं है वेस्ट इंडीज़ में। श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज़ में कभी भी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है, अलबत्ता ये कि गुज़श्ता चंद सालों से कभी हारी भी नहीं थी। तो इस वजह से वेस्ट इंडीज़ का बर वक्त फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की अपनी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ास तौर पर अपने मुल्क से बाहर, जिसकी वजह से शान मसूद को कप्तानी से हटाया गया। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट मैच नहीं बचाया, सभी के सभी मुल्क से बाहर हारे हैं। ऐसा हमारा खुशकिस्मत कप्तान था, ना जाने किसकी नज़र लग गई, वरना वो तो पढ़ा लिखा भी था, इंटेलिजेंट भी था। जो पीसीबी का आला हुकाम है उसको बड़ा क्रिकेटर भी मानते थे, बड़ा क्रिकेट माइंड भी मानते थे। अब फिर ले दे के उसी बाबर आजम की जानब देखना पड़ा है, जो एक औसत दर्जे का कैप्टन है, कुछ सहाफ़ियों के बकौल और पीसीबी के चंद हुकाम के बकौल। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ये जो सीरीज़ है, ये बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए इसलिए है कि इस सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के चंद प्लेयर्स खुद को उभारने में कामयाब हुए हैं। वो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं। आमिर जंगू डबल सेंचुरी बनाई, शाही होप फॉर्म में है, रोस्टन चेस फॉर्म में है, बेहतरीन टीम जो है शय में दिखाई दे रही है। वेस्ट इंडीज़ ने पहला मैच इनिंग्स के मार्जिन से जीता, दूसरा मैच भी ऑलमोस्ट वो जीत रहे थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ड्रा हुआ। लेकिन ये सीरीज़ जीत कर एक साबित कर दिया वेस्ट इंडीज़ ने कि वो फॉर्म में वापस आ चुकी है। दूसरी जानब अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ इसलिए चैलेंजिंग होगी कि पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है एक तरह से मुकम्मल चेंज होने जा रहा है। पाकिस्तान के बैटर्स चेंज हैं, पाकिस्तान का पूरा बॉलिंग यूनिट चेंज है। पाकिस्तान के जो मेन स्पिनर नुमान अली, उनके बगैर ही पाकिस्तान सीरीज़ खेलेगा, जो कि गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में पाकिस्तान का सबसे कामयाब बॉलर रहा है। पाकिस्तान की जो पेसर्स हैं वो उनमें बेशतर वो नहीं है जिनको हम बड़ा नाम समझते रहे हैं। तो काफ़ी चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ में देखने को मिल सकते हैं। बैटिंग में कुछ ना तजर्बाकारी है, कुछ तजर्बाकार खिलाड़ी भी हैं, लेकिन उनकी फॉर्म के ऊपर भी सवाल या निशान है। तो एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। पाकिस्तान ने अपने मुल्क से बाहर जो आखिरी टेस्ट मैच जीता था उसके कैप्टन बाबर आजम थे, जब पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में श्रीलंका में कामयाबी हासिल की थी। अब वही जुलाई का महीना है, देखना ये है कि क्या कामयाबी का ये सिलसिला बाबर आजम की क़यादत में एक बार फिर शुरू हो सकेगा या नहीं। अब इस सीरीज़ की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के हवाले से ये तासुर पैदा कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो आसान टीम है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी पूरी तारीख में वेस्ट इंडीज़ में सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज़ जीती है, जो कि 2017 में थी। और अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि सन 2000 में वसीम अकरम की क़यादत में पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट सीरीज़ हारी, उसके बाद वहाँ पर कभी हारे नहीं थे। सीरीज़ ड्रा हो जाया करती थी, लेकिन हारे कभी नहीं थे। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कम से कम गुज़श्ता 26 साल का जो भरम रखा हुआ है कि हम वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ अगर ना भी जीतें तो सीरीज़ हारते नहीं हैं, वो बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है कि पाकिस्तान मौजूदा वक्त में बहुत ही भयानक गंदी टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। पाकिस्तान के बैटर से रन नहीं हो रहे, बॉलर्स विकेटें हासिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कप्तानी चेंज होने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो, थोड़ा सा माहौल चेंज हो। एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इंदिया भी दे दिया है कि 2029 तक बाबर आजम ही पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन होंगे। तो इससे थोड़ा सा एक इस्तेहकाम दिखाई दे सकता है। जो खिलाड़ी हमारे हैं जिनका रवैया काफ़ी हद तक चेंज होता है, जो अभी से साजिशें करना शुरू हो जाते हैं, उनके जहनों में कम से कम ये बात नहीं रहेगी। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज ज़रूर होगा कि हमारे जो बैटर्स हैं वो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें। हमारे जो नए खिलाड़ी हैं जिनका तजर्बा कम है, जिन्हें बांग्लादेश में मौका दिया गया, पहले टेस्ट मैच में सभी को मुतासर भी किया, लेकिन उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस हैं वो एशियन कंडीशन से मुख्तलिफ हैं। गेंद वहाँ बाउंस होता है, इवन के स्पिनर का गेंद भी विकेटों के ऊपर तक बाउंस होता है।
तो इस वजह से एक नया तजर्बा, हमारे जो ना तजर्बाकार खिलाड़ी हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ में पहली बार खेल रहे हैं, उनके लिए वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब देखना ये है कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान टीम कैसी कारकर्दगी दिखाती है, जो सन 2000 के बाद से वहाँ पर कभी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं आ रही है।